अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आई होप आप लोग अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही हेल्दी और क्रंची और सुपर क्विक स्नैक मसाला मखाना। ये स्नैक जो होता है वो टी टाइम के लिए, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए और वेट टू लूज़ के लिए बिल्कुल परफेक्ट स्नैक रहता है। ये जितना ज़्यादा मज़ेदार और कम वक्त में बनकर तैयार होता है उससे ज़्यादा कहीं ये हेल्दी भी होता है। इसीलिए आप इसे ज़रूर बनाइए, स्पेशली बच्चों के लंच बॉक्स के लिए। चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने एक पैन लिया है और उसके अंदर मैं 50 ग्राम मखाना यानी फॉक्स नट ऐड कर दूंगी। फॉक्स नट यानी कि मखाना, इसके बेशुमार फ़वाइद होते हैं हमारी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। फुल कैल्शियम और फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन का ख़जाना है ये, जो हमारी हड्डियों को मजबूत करता है और इसमें फ़ाइबर भी बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, हमें मखाने को ड्राई रोस्ट करना है, बिल्कुल स्लो आंच पे। जब ये हल्के से रोस्ट हो जाएंगे तो इस तरह से टूटने लगेंगे हाथ से। अब ये इस तरह से हो गए हैं, मैं इसको एक बाउल में निकाल कर एक तरफ रख लूँगी। अब उसी पैन के अंदर मैं 50 ग्राम जो है वो तिल ऐड कर दूँगी। तिल भी बेशुमार फ़वाइद का हामिल है। ये एक फुल कैल्शियम का ख़जाना है, हमारी स्किन और हेयर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अच्छा, हमें तिल को भी जो है वो ड्राई रोस्ट करना है और हल्की हल्की सी खुशबू आने लगे, उसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए तो हम इसको निकाल के एक तरफ रख देंगे। और उसके साथ ही मैं इसके अंदर 25 ग्राम पीनट यानी 1/4 कप इसके अंदर ऐड कर दूँगी और इसे भी हमें अब ड्राई रोस्ट करना है कि इसमें हल्का सा कलर आ जाए, खुशबू सी आने लगे। बहुत ज़्यादा इसको रोस्ट नहीं करना वरना ये पीनट अपना ऑयल रिलीज़ करने लगती है। बस ये इस तरह से जब हो जाएगी तो फिर हम इसको निकाल के एक तरफ रखेंगे और इसको हमें कूट लेना है, हल्का सा क्रश कर लेना है पीनट को ना। और उसके साथ ही अब मैं उसी पैन के अंदर 1 टेबल स्पून घी ऐड करूँगी। घी ऐड करने के बाद जो है इसके अंदर हम 1 कप जो है कूटा हुआ गुड़ ऐड करेंगे। ये गुड़ साबित था, मैंने इसको बारीक बारीक कूट लिया था। अच्छा, आप घी की जगह जो है मक्खन का भी यूज़ कर सकते हैं, मक्खन से भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और गुड़ को हमें पिघलाने के लिए जो है इसके अंदर मैं 1/4 कप जो है पानी ऐड करूँगी। 3 से 4 टेबल स्पून पानी मिलेगा, इससे ये होगा कि हमारा गुड़ में जो गुठलियाँ वगैरह होंगी वो प्रॉपर जो है मेल्ट हो जाएंगी, गुड़ हमारा प्रॉपर मेल्ट हो जाएगा और गुड़ भी अपना काफ़ी रिलीज़ करेगा पानी अपना, तो इसको हम हल्का सा ड्राई करेंगे। ये देखें काफ़ी गुड़ ने अपना पानी रिलीज़ कर दिया, तो हमें इसे हल्का सा ड्राई करना है। जब ये थोड़ा पानी इसका रिड्यूस हो जाएगा तो हम इसके अंदर 1/4 टीस्पून जो है इसके अंदर मीठा सोडा ऐड कर देंगे, यानी कि 2 से 3 चुटकी होगा। अच्छा, इसमें मीठा सोडा आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे आपके जो ये स्नैक हैं बहुत क्रंची से और खिले खिले से बनकर तैयार होंगे। ये इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट होता है और ये आप इसमें ऐड करेंगे तो ये बहुत क्विक भी बनकर तैयार हो जाएंगे। अब अच्छा, इस तरह हमने जब इसमें मीठा सोडा डाला तो झाग बन गए हैं। अब हम इसे झाग इसमें ख़त्म करने हैं। अब ये देखिए इस तरह से झाग इसमें थोड़े कम हो गए हैं और हम इस स्टेज पे जो है फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देंगे। और अब मैं इसको चाशनी को चेक करूँगी या ये तैयार हुई है नहीं हुई। इसके लिए मैं एक बाउल में पानी लूँगी और इसमें 2 से 3 ड्रॉप डाल के चेक करेंगे। अब ये देखें इस तरह से ये चाशनी जो है एक जगह जो है बाइंड हो रही है, बिल्कुल एक जगह सिमट गई है, तो मतलब ये हमारी गुड़ की चाशनी बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। ये देखें ये इस तरह से हाथ में आप चेक कर लें इसको, ये बिल्कुल हाथ में बाइंड हो रही है, इस तरह लेने से ये तैयार हो चुकी है। अब इस स्टेज पे हम बिल्कुल स्लो जो है फ्लेम कर देंगे और इसके अंदर अब मैं 1/4 कप जो है वो खसखस ऐड करूँगी। खसखस बहुत फ़ायदेमंद है और ये बच्चों की स्पेशली कोई भी स्नैक वगैरह बनाए तो उसमें ज़रूर ऐड करें। और उसके साथ ही इसमें मैं ड्राई रोस्ट करके जो तिल रखे थे वो भी ऐड कर दूँगी और उसके साथ ही क्रश की हुई पीनट्स वो भी ऐड कर देंगे इसमें और इसको हम थोड़ा स्पीड में जो है मिक्स कर लेंगे इसको। इस स्टेज पे जो है हाथ थोड़ा तेज़ हमें चलाना होगा क्योंकि गुड़ बहुत जल्दी जो होता है वो बाइंड होने लग जाता है। अभी हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और जब ये मिक्स हो जाएंगी तमाम चीज़ें गुड़ के अंदर हमारी, तो फिर हम इसके अंदर जो है मखाने ऐड कर देंगे जो हमने ड्राई रोस्ट करके रखे थे और इसको तेज़ आंचों से हम इसको मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पे हमें हाथ को बिल्कुल रोकना नहीं है, थोड़ा स्पीड में हमें इसको मिक्स करना है क्योंकि गुड़ जो होता है वो बहुत जल्दी जो है वो ड्राई होने लगता है और बिल्कुल स्लो आंच पे हम इसको मिक्स करेंगे। अभी देखिए इस तरह से मिक्स होने लगा है। जब ये आहिस्ता आहिस्ता जब मिक्स होने लगेगा तो फिर ये खुद ब खुद जो है वो तमाम चीज़ें जो हैं वो मखाने पे कोट होने लगेंगी इस तरह से।
अब ये इस तरह से कोट होने लगी है तो मैं फ्लेम इसका ऑफ कर दूंगी, और बाकी जो होगा ये खुद ब खुद जो है तमाम चीज़ें जो हैं, जब ये हल्का सा ठंडा होने लगेगा तो खुद ब खुद ये आपस में हट जाएंगे, मतलब जुड़े जुड़े नहीं रहेंगे। ये इस तरह से देखें, हमें इसमें इसलिए हमें इसके अंदर फ्लेम बिल्कुल ऑफ कर देना है कि इसमें अगर थोड़ा बहुत मॉइस्चर भी रहे चाशनी के अंदर तो वो मॉइस्चर मखाने के अंदर ना जाए। अगर मखाने के अंदर चला गया तो भी ये मखाना सॉफ्ट पड़ जाएगा। अभी हमारा स्नैक जो है वो बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। हम इसको निकाल लेते हैं। ये एक ट्रे पे मैंने बटर पेपर लगा लिया था ग्रीस करके, उस पर मैं इसको निकाल लूँगी। आप इसको स्नैक को बनाइए, इसको आप एयर टाइट जार में, जब ठंडा हो जाए तो एयर टाइट जार में इसको स्टोर कीजिए और काफ़ी दिन तक इसको जो है आप यूज़ कर सकते हैं। आप भी इसको बनाइए, हेल्दी स्नैक है, बहुत ज़्यादा क्रंची और हेल्दी बनकर ये तैयार होते हैं, और टी टाइम के लिए हल्की फुल्की भूख में और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए परफेक्ट स्नैक रहता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, घर का बना हुआ खाइए, हेल्दी रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।